आज देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती थी। इसको लेकर आज बड़ी संख्या में लोगों ने मिर्चाई बारी अंबेडकर चौक स्थित डॉक्टर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने का भी संकल्प लिया। बाबा भीमराव अमर रहे, बाबा भीमराव अमर रहे। अपना नेता संजीव भैया के लिए भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बिहार में विकास न्याय के साथ। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आज बाबा साहब भीमराव जी का जयंती है और जैसे सबको मालूम है कि भारत के संविधान के रचयिता जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान को लिखने का काम किए थे और समाज के सभी वर्गों का जो है उसमें समावेश किए। और आज जो भारत का लोकतंत्र चल रहा है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है और उन्होंने जिस ढंग से संविधान को लिखा है आज भी उसी के मार्गदर्शन पर सारा देश चल रहा है। तो आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब लोग कटिहार में कलेक्ट्रेट के सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। जी का जन्म दिवस है जिसे हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बाबा साहब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे राष्ट्र को नया राष्ट्र बनाने में और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो उनका योगदान रहा है। आज के दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, तो इसके लिए हम सदा उनको नमन करते रहेंगे। आज सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, कोरोना काल के कारण हम पूरी तरह से नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में बाबा साहब हमेशा रहेंगे और अगली बार अगर कोरोना काल नहीं रहा तो हम और भी धूमधाम से यह पावन अवसर मनाएंगे। धन्यवाद। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर सभी को बहुत हार्दिक बधाई। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब भारत के संविधान के निर्माता थे। उन्होंने शोषित पीड़ितों, छुआछूत, भेदभाव को मिटाने के लिए अपना सारा जीवन उन्होंने इसमें लगाया। आज जो हमारे पास संविधान है हम उस पर चलकर भारत का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। महान नेता भी थे, देश उनको याद करेगा, देश को रास्ता मिलेगा और देश जब भी संकट की घड़ी में होगा तो बाबा भीमराव अम्बेडकर अपने कार्यों से, अपने विचारों से पथ को आलोकित करेगा। हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं और भारत के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती है। आज हम लोग जदयू के हमारे आदरणीय सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, जदयू महापरिवार और नगर निगम के कई पार्षद और शहर के भी गणमान्य लोग आज बाबा के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए आज हम लोग जयंती कोरोना काल को देखते हुए खुद भी सुरक्षित हैं और जयंती भी मना रहे हैं। हम लोगों को भी आपके माध्यम से कह रहे हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ते जा रहा है
तो थोड़ा सा परहेज से रहें, सुरक्षित रहें और इसी में हम लोग को जो भी फेस्टिवल है, जो हमारा पर्व है, हमारा जो ट्रेडिशन है उसको निभाते रहना है। आज हम लोग ऐसे महान पुरुष के मालार्पण में हम लोग आए हैं जिन्होंने संविधान का ही निर्माण नहीं किया बल्कि समाज के जो नीचे तबके के लोग थे जिनकी विकास नहीं हो पा रही थी उसको एक कड़ी में जोड़ने का काम किया। आज हम लोगों का एक गर्व का दिन है कि आज ऐसे महान आत्मा की शांति के लिए आज हम लोगों ने एकजुट होकर के मालार्पण करने का काम किया। आज बाबा साहब का 130वीं है जयंती और हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल की ओर से माला अर्पण किया है और उनके संविधान जो बाबा साहब बनाए हैं, उनके संविधान जो बनाए हैं और उनके पद चिन्ह पर हर इंसान को चलना चाहिए और हम लोग उन्हीं के संविधान जो बनाए हैं और उन्होंने दिशा निर्देश जो दिए हैं उस पर हम लोगों ने चलते हैं और हमेशा चलने की कोशिश रहेगी। जय हिंद, जय भारत। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती है। आज हम लोग उनके तैल चित्र पर, उनकी प्रतिमा पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से माल्यार्पण कर रहे हैं और हम उस महान विभूति महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज के दिन याद करते हैं और उनके पद चिन्हों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस है। हम लोग सभी गरीब, दलित, दलित सभी जाति, सभी वर्ग के लोग इनको इस जयंती को मनाते आ रहे हैं और ये छुआछूत इस को मिटाने के लिए हमेशा तत्पर रहे और मानव को मानवता लाने के लिए हमेशा तत्पर रहे, भेदभाव को मिटाने के लिए आगे बढ़े और इनका संविधान अमर है, अमर रहेंगे। अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतने महान व्यक्ति थे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी वालों ने विश्व के 100 आदमी का सर्वे किया। उस 100 आदमी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1 नंबर में आए। कहा जाता है गुरु गुट सेवा चीनी, यह कहावत को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रमाण करके दिखा दिया कि जो उनके गुरु थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो उनके गुरु थे उन लोग का क्रमांक 2, 3, 4 में चला गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 1 नंबर में आया। भारतवर्ष में 10 टॉपर 10 आदमी का सर्वे हुआ जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद और उसका कौला अबुल कलाम आज़ाद, इंदिरा गांधी से 10 आदमी का सर्वे हुआ, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1 नंबर में आए। आज बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, जो कि विश्व रत्न, भारत रत्न और भारत में जितने भी संरक्षणात्मक हुए हैं उनके निर्माणकर्ता, उनके आज जो है जन्मदिन है और हम लोग जो है बड़ी धूमधाम से हम लोग जन्मतिथि मना रहे हैं और लोगों में जो है हम लोग एक बाबा साहब की विचारधारा को जो है समाज में फैला रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब जो है सभी के लिए जो है जो इतना काम किए हैं वो जितना भी तारीफ किया जाए बहुत ही कम है। जन्म कब हुआ था? बाबा साहब का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। वो महार जाति से थे और एक ऐसा मतलब दुनिया का एक अनोखा स्कॉलर है कि इतना सितम होने के बाद भी बचपन से लेकर के जब तक उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में, इतना संघर्ष करने के बाद उनके अत्याचार जुल्म होने के बाद भी जब एक समय आया संविधान लिखने के लिए तो उनका कलम जो है सभी जाति, वर्ग, धर्म सभी को लेकर चले। वो कहा जाएगा
ये समाज का हिस्सा है। कोई आदमी सोचेगा कि अलग है, अपने मन में हम अलग है, अपने मन में शक तो सामने वाला तो बोला नहीं। मेरा कहना है कि सर तो थोड़ा वॉल्यूम भी खाली है बाकी एस्टैब्लिशमेंट वाला जो है हमने एक बार कन्विंस हो जाएगा एस्टैब्लिशमेंट से 20 का हम आज उधर रेलवे ओबीसी एम्प्लॉय यूनियन और श्री कृष्ण आस्था मंच द्वारा भी यूनियन कार्यालय में बाबा साहब की जयंती पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों ने बाबा साहब के चित्र पर न सिर्फ माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया बल्कि दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इसी मौके पर ज्योतिबा फुले के जन्मदिन को भी मनाया गया। आज 14 अप्रैल महापुरुष बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाया जा रहा है। NF रेलवे ओबीसी एम्प्लॉय एसोसिएशन एवं कृष्ण आस्था मंच के संयुक्त तत्वाधान में ओबीसी रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के हमारे साथी आज सम्मिलित रूप से और कृष्ण आस्था मंच के साथी हम सम्मिलित रूप से आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। यहाँ पुष्पांजलि अर्पित किया गया। साथ ही 11 अप्रैल को जो महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जन्म दिन था उसको भी आज मनाया जा रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले समता परिषद के सम्मेलन में मैं दिल्ली गया था और दिल्ली में इनके संबंध में काफ़ी कुछ जानने को मिला और किताबें भी मिली और उसी समय से जो है महात्मा ज्योतिबा फुले के ऊपर जो है लिखते रहा और कुछ कविताएं लिखी, कुछ ऐसे ही। और ये आपको करीब 10 साल पहले जो है ये जो किताब आज छप रही है 10 साल पहले जिसकी पांडुलिपि तैयार हो गई है, जिन्होंने भारत के भविष्य को लिखा। जिस तरह ब्रह्मा ने लोगों की तकदीर को लिखा उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने गरीबों, दलितों, कुचलों, पिछड़े वर्गों के सभी को तकदीर को लिखा संविधान में अधिकार दे करके। आज का जो समय है, अभी का जो समय है, इनके जन्म शताब्दी को भी राजनीतिकरण किया जा रहा है और इनके देश में जो योगदान है उसको कमतर आंका जा रहा है, करने का प्रयास किया जा रहा है धर्म के नाम पर। लेकिन इनका कहना था धर्म वह धर्म है जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भाईचारा हो। उधर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इसी क्रम में आज बारसोई नगर पंचायत स्थित विवाह भवन में स्थानीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहब की जयंती को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोजपा जिलाध्यक्ष संगीता देवी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर मौजूद लोजपा जिलाध्यक्ष संगीता देवी ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत सभी चौक चौराहों पर मौजूद ग्रामीणों के बीच मास्क का भी वितरण किया। जी, आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को हमारे भारत के संविधान के रचयिता भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। उनका जन्म एक महू नामक ग्राम में हुआ था और हम लोग एक छोटा कार्यक्रम रखते हैं। कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क वितरण भी कर रहे हैं
और पार्टी के द्वारा मुझे जिला अध्यक्ष का पदभार मिला है। मैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को और पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। अम्बेडकर का 130वां जयंती मनाया जा रहा है और हम लोग नवमनोनीत जिला अध्यक्ष लोजपा कटिहार के संगीता देवी को हार्दिक बधाई देते हैं। इधर मनसाही में भी बाबा साहब की 130वीं जयंती पर लोगों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा था। आज इस अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कुमारी चलो आगे बढ़ो। यहाँ उपस्थित सज्जनों और प्रिय छात्राओं, आज हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस पावन अवसर पर तुम्हें तुम्हारे परीक्षा परिणाम के लिए सम्मानित किया गया है। तुम भारत देश की बेटियों, भारत का भविष्य हो। ऐसे ही अपने रास्ते पर चलते रहो। शिक्षा और विद्या का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसमें मेहनत करनी पड़ती है